विरोध प्रदर्शनों में लगने वाले इस नारे को कि सत्ता जब जब डरती है पुलिस को आगे करती है, उसको अब बदल देना चाहिए या उसमें एक नया तर्जुमा जोड़ देना चाहिए कि मोदी जब जब डरता है ईडी सीबीआई को आगे करता है। यही विपक्ष का मुख्य नारा भी है और उसकी भावना भी है। और कमोबेश यही हालत उन देश के सभी लोगों की है जो प्रधानमंत्री मोदी की सरकार या उन पर या उनके कार्यविधियों पर सवाल उठा रहे हैं। उनमें से एक मुख्य नाम है पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक का। सत्यपाल मलिक ने पिछले दिनों एक इंटरव्यू में साफ साफ कहा था कि पुलवामा में जो 40 जवान हमारे सीआरपीएफ के मारे गए उसमें सरकार की गलती है। सरकार की गलती यूँ है कि जब खुद राज्यपाल ने फ़ोन किया प्रधानमंत्री को, तब प्रधानमंत्री ने कहा कि चुप रहो। संभवतः वह साक्षात्कार आप सबने देखा होगा। सेफली कह सकता हूं कि प्रधानमंत्री जी को करप्शन से कोई बहुत नफरत नहीं है। CRPF people ask for aircraft to ferry their people because इतना बड़ा कॉन्वॉय कभी रोड से नहीं जाता। होम मिनिस्ट्री से पूछा, राजनाथ जी के यहाँ, दे रिफ्यूज टू गिव। अगर मेरे से पूछते तो मैं एयरक्राफ्ट देता उनको, कैसे भी देता। 5 एयरक्राफ्ट की ज़रूरत थी सिर्फ, उनको एयरक्राफ्ट नहीं दिया गया। एंड आई टोल्ड इट टू द प्राइम मिनिस्टर सेम इवनिंग कि ये हमारी गलती से हुआ है, अगर हम एयरक्राफ्ट दे देते तो ये नहीं होता। तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम अभी चुप रहो। उस साक्षात्कार के बाद दूसरी जो बड़ी बात कही वो ये कही कि भाजपा के महासचिव और आरएसएस के बड़े नेता रहे राम माधव ने उन्हें घूस की फरमाइश की थी। 300 करोड़ घूस का ऑफर मिला था, ऐसा दावा सत्यपाल मलिक ने कहा। इंटरव्यू बीत गया, बवाल उठा। हालांकि सरकार इस पर एक शब्द नहीं बोली, सरकार द्वारा स्पॉन्सर्ड मीडिया भी एक शब्द नहीं बोली। वह अतीक अहमद में फंसी रही या देश को फंसाई रही, लेकिन इसको मुद्दा नहीं बनने दिया। लेकिन फिर से एक बार अतीक अहमद के मुकाबले यह इशू जब उठने लगा है तो ईडी और सीबीआई सक्रिय हुई है और सीबीआई ने एक समन सत्यपाल मलिक को भेजा है, जिसे मौखिक समन कहा जा रहा है। संभवतः यह फ़ोन पर कहा गया होगा। 27 और 28 अप्रैल को पूर्व राज्यपाल जम्मू कश्मीर को कहा गया है कि आप आएं और भ्रष्टाचार के जो आरोप लगाए हैं उस मामले में पूछताछ होगी। इससे पहले अक्टूबर में भी पूछताछ हुई थी। तो सत्यपाल मलिक का इस मामले में कहना है कि सीबीआई कुछ स्पष्टीकरण चाहती है। अब सवाल ये है कि इस मामले में सरकार सीधे क्यों नहीं कुछ बोलती है। इतने बड़े आरोप हैं, इस पर राम माधव का कोई जवाब क्यों नहीं आता है सार्वजनिक। इस पर सबसे ज़्यादा बोलने वाले संबित पात्रा आखिर किस बिल में छुपे हुए हैं। किस बिल में वह लोग हैं जो रातों दिन यह कहने में बिताते हैं कि मोदी की सरकार में कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ है, जबकि राज्यपाल मलिक ने दो टूक कहा है कि मोदी को भ्रष्टाचार से कोई समस्या नहीं है। ऐसे में पहला रिएक्शन तो सीधे मोदी को देना चाहिए था। पीएम मोदी को सामने आना चाहिए था और बताना चाहिए था कि सत्यपाल मलिक का बताए हुए सच का आखिरकार आधार क्या है और अगर निराधार है तो क्यों है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी भ्रष्टाचार के जैसे हर मामले में चुप रहते हैं, मौन साध लेते हैं। चाहे वह अडानी का मसला हो या यहाँ 300 करोड़ ऑफर देने का मामला हो, दोनों ही मामलों में उनकी चुप्पी जग जाहिर है। ऐसे में वह ईडी और सीबीआई को आगे कर देते हैं और यहाँ सीबीआई ने उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया है। अब देखना ये है कि राज्यपाल सत्यपाल मलिक को सीबीआई डराने में सफल होती है या अपने पुराने तेवर के साथ सत्यपाल मलिक अडिग रहते हैं और अपनी बात को जारी रखते हैं। दूसरी यह भी आशंका है कि किसी तीसरे मामले में सत्यपाल मलिक को सरकार फंसा सकती है, जिससे कि वह चुप हो जाएं, अपनी ज़ुबान पर दूसरे विपक्षी नेताओं की तरह मौन साध लें।
हालांकि आप सबको पता होगा कि सत्यपाल मलिक भाजपा की सरकार में 4 अलग अलग राज्यों में राज्यपाल रह चुके हैं, वह पूर्व सांसद हैं और सबसे बड़ी बात भाजपा के पूर्व उपाध्यक्ष भी हैं। ऐसे में इनके खिलाफ सीधा एक्शन लेना आसान नहीं है, लेकिन तानाशाह सत्ताएं न अपना देखती हैं न पराया, वह सिर्फ तानाशाही को ही अपना नियम मानती हैं और देश पर कब्जा करना और देश का सौदा कर देना ही उनका मुख्य सगल होता है, उनकी मुख्य कोशिश होती है। ऐसे में अब समय आ गया है कि सत्यपाल मलिक अपने तेवर में बने रहें या फिर सरेंडर करें, यह देखने वाली बात होगी।